हेलो गाइस। आज का ये वीडियो थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा। एक ऐसे मैथमेटिक्स फॉर्मूला के बारे में है जो कि गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। बेसिकली ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, कोई मैं रिसर्च पेपर आपको दिखाने नहीं वाला हूँ इसमें, पर इट इज़ अबाउट ए ह्यूमर या फिर कोई तुम मिथोलॉजिकल स्टोरी भी कह सकते हो आगे अमंग द साइंटिस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया, या फिर इंडिया के हायर एजुकेशन में इस तरह की अफवाहें चलती रहती हैं। कुछ लोग बोलते रहते हैं, मैंने भी ये बात सुनी हुई है अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे। वैसे ये मैंने कई बार अलग अलग जगहों पे सुनी है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। तो बेसिकली दिस फॉर्मूला इज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि क्वांटम फिजिक्स में भी यूज किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स में यूज होने की वजह से ही इसको गॉड से रिलेटेड बोलते हैं। बेसिकली क्वांटम फिजिक्स में हम जहाँ पे इसको यूज करते हैं वहाँ हम किसी भी एंटाइटी के एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी भी वेव फंक्शन की एग्जिस्टेंस। वो वेव फंक्शन कोलैप्स करेगा या वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वहां पे हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की यूज करते हैं। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज अबाउट द डिस्टेंस एंड टाइम। जहाँ पे हम क्वांटम फिजिक्स में यूज करते हैं वहां पे हम उसके एक्स और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अब अगर आप देखें तो जो एक्स का वैल्यू है एट टी इक्वल टू जीरो देर इज इंफिनिटी, एंड एक्स का वैल्यू एट टी इक्वल टू नॉन जीरो दैट इज जीरो। यानी कि एक्स का वैल्यू जीरो हो जाता है जब टी का वैल्यू नॉन जीरो है। दैट मीन्स जब टाइम एग्जिस्ट करता है तो एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, और जब टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है यानी कि टी का वैल्यू जीरो है। टी स्टैंड्स फॉर टाइम हियर। बेसिकली इफ यू आर नॉट familiar with the science of x and t, तो मैं बता दूं, x stands for existence, t stands for time here। तो इस फॉर्मूला में अगर आप देखें कि टाइम की वैल्यू जब जीरो है तो x एग्जिस्ट कर रहा है, x हैज सम वैल्यू, सम नॉन जीरो वैल्यू। एंड जब टाइम की वैल्यू नॉन जीरो है यानी कि टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर x की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो यानी कि एग्जिस्टेंस नहीं है किसी भी फंक्शन या फिर क्वांटिटी की वैल्यू अगर जीरो है दैट मीन्स वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है टी की वैल्यू जीरो, वहां पे एक्स एग्जिस्ट करता है। जब टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, जब टी की वैल्यू नॉन जीरो है, तो वो एक्स की वैल्यू को जीरो कर देता है, यानी क्या वो एंटायरिटी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जब टाइम भी नहीं था, टाइम भी नहीं बना था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, व्हेन देयर वर नो टाइम, तो उस समय पे कुछ एक वैल्यू एग्जिस्ट करती थी, यानी कोई ऐसी एंटाइटी थी जो कि एग्जिस्ट कर रही है यूनिवर्स में बिफोर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। जब यूनिवर्स बना तो टाइम भी बना। जैसे ही टाइम ऑर्डर में आया तो वहां पे उस क्रिएशन की वैल्यू या फिर उस क्रिएचर की वैल्यू जीरो हो जाती है, उस एग्जिस्टेंस की वैल्यू नॉन एग्जिस्टिंग हो जाती है। तो अब देखें कि इसको गॉड से एसोसिएट करते हैं कि यूनिवर्स को किसने बनाया, गॉड ने बनाया। और अब गॉड ही इस यूनिवर्स में नहीं है, लाइक हमें ऐसे दिखते नहीं है, ऐसे बोलते लोग कि गॉड कहाँ है, बस फील होते हैं। दैट मीन्स कि कोई चीज बनी है, किसी ने बनाई है, और फिर उसके बाद वो है ही नहीं, वो जिसने बनाया है वो नहीं है वहां पे। तो क्यों नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के अंदर आप देखें तो गॉड एग्जिस्ट कर रहे थे टाइम से पहले, जब टाइम नहीं था, जब टी की वैल्यू जीरो थी, टाइम की वैल्यू जब जीरो थी। और जैसे ही टाइम की वैल्यू एग्जिस्टेंस में आई तो फिर उस एंटाइटी की वैल्यू यानी कि गॉड की वैल्यू भी अब वहां पे जीरो हो चुकी है, यानी कि अब हमें वो नहीं दिख रहे हैं, उससे पहले वो एग्जिस्ट करते थे, अब वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसके ऊपर एक गाना भी है, आपने सुना होगा, तो सूफी सॉन्ग है वो इंडिया का, कि जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था, कुन फाया कुन सॉन्ग, आई रिमेम्बर यस, कुन फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी था, वही था मौला, वही तो मौला था। लाइक जब कुछ भी नहीं था, बिफोर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, व्हेन देयर वाज कंप्लीट ब्लैकआउट, कुछ भी नहीं था, तो समय भी नहीं था और डिस्टेंस भी नहीं था, स्पेस एंड टाइम कुछ भी नहीं था, तो वही था, वही था, वही तो मौला था। दैट मीन्स कि वही गॉड है जब समय और स्पेस नहीं था, और जैसे ही अब टाइम एग्जिस्ट करने लगा तो वो क्रिएशन की वैल्यू जीरो हो चुकी है, क्रिएचर की वैल्यू वो जीरो हो चुकी है। तो बस यही था इस वीडियो के साथ, कोई रिसर्च ऑफिशियल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो है। ये एक कहानी की तरह आप इसको समझ सकते हैं कि साइंस के कम्युनिटी में किस तरह की कहानियां प्रचलित होती हैं। लोग कहते हैं कि साइंस वाले फन नहीं करते, तो देयर इज अ लॉट ऑफ फन, बट उस फन के लिए थोड़ा सा लॉजिकल माइंड, इलॉजिकल भी चाहिए, एंड यू शुड नो द formulas, mathematics, a lot of science to have fun in the science community। तो अगर आप साइंस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर ग्रेजुएटिंग इन साइंस
और इंजीनियरिंग तो आपको इतनी बेसिक साइंस आती है कि आप ये मैथमेटिक्स फॉर्मूला एक्स एंड टी ये सब समझ सकते हैं। और फिर आप थ्योरीज क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, सुना सकते हैं लोगों को। और उसमें एक अलग मजा है। जैसे कि ये एक बहस है बहुत पुरानी कि साइंस वर्सेस गॉड, साइंस गॉड को नहीं मानता है एंड गॉड वाले साइंस को मानते हैं। तो बेसिकली वो साइंस प्रूव करने की कोशिश करता रहता है, देयर इज गॉड, देयर इज नो गॉड। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड ये थ्योरी या फिर स्टोरी है जो फिर फैली हुई है, प्रचलित है ना, बहुत फेमस स्टोरी। तो मैंने इसको आपको बता दिया। आपने भी अगर सुनी होगी तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये काफ़ी फेमस है, मैंने 2-3 बार अलग अलग जगहों पे सुनी हुई है। तो यू कैन गो फॉर इट। बाकी आज के लिए इतना ही है। मज़ा आया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। ऐसी स्टोरी या फिर साइंस से रिलेटेड कंटेंट बनाता रहूँगा, कुछ भी बनाता रहता हूँ। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, आई हैव शेयर द लिंक, तो यू कैन गो एंड चेक। राधे राधे।